उसके बाद है कि वैश्वीकरण की विशेषताएं। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह करना। हम अपने पूंजी, हमारे पास यदि पूंजी की व्यवस्था है तो हम अपने उद्योग को, हम दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में जाकर के अपने उद्योग चला सकते हैं, हरियाणा में चला सकते हैं, अमेरिका में चला सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे देश के समझौता है, जहाँ जहाँ हमारे देश में जाने आने की समझौता है, वहाँ वहाँ हम जाकर के और अपने उद्योगों को चला सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी, जब पूंजी की व्यवस्था होती है तो पूंजी व्यवस्था के आधार से विश्व में व्यापार किया जा सकता है। विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर के अपना सामान आदान प्रदान कर सकते हैं, बेच सकते हैं। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर्निर्भरता होता है, अंतर्निर्भरता होता है। देश जो है, हम समझौता करते हैं, हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता एक दूसरे देश के नेता के साथ बैठ कर के समझौता करते हैं, नीति नियम निर्धारण करते हैं और उसके आधार से हमारे यहाँ के लोग दूसरे देशों में जा कर के काम करते हैं, दूसरे देशों के लोग भी हमारे भारत में आकर के काम करते हैं। तो वो समझौता पत्र के माध्यम से काम करते हैं। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी हो और तेजी हो या महामारी एवं जैसे कोविड-19, तो ये HIV पॉजिटिव, एड्स, ये सभी जो है महामारी हैं। इनके कारणों से वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव पड़ता है। जो वैश्विक लोग हैं उनके साथ ये घटनाएं, ये महामारी के रूप लेती है, जैसे एड्स और ये अन्य बीमारियां जो लोगों को कमी करने की काम करती है, यानी इस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि कम होती है। वैश्वीकरण के उदाहरण। विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। विदेशी वस्तुएं मंगा करके हमारे भारत में बेचने की प्रक्रिया चलती है। जैसे कि पहले सस्ते दरों पर चाइना मोबाइल हमारे भारत में बिकती थी और सबके हाथों में मोबाइल हुआ करता था। तो अब युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसर भी मिलना, अलग अलग तकनीकी वृद्धि होती है तो युवाओं को रोजगार मिलती है। जैसा कि 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो अभी उन्होंने निर्धारण कर लिया है, उनके परसेंटेज बनाने की होड़ लगी हुई है, उनके दिमाग में सिर्फ अभी यही है कि मैं अच्छे परसेंटेज ला करके और 12वीं पास कर सकूं ताकि हमारा अवसर आगे बढ़ने का मिले हमें और हम आगे बढ़ सकें। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अध्यापक, ये हम बनने के लिए अधिक अंकों की आवश्यकता होती है और उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। किसी भारतीय ने अमेरिकी कैलेंडर एवं समयानुसार सेवा प्रदान करना। कोई भारतीय यदि अमेरिका को अपने कैलेंडर के अनुसार, समयानुसार उनका सेवा करता है, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। फसल में क्या होता है कि कृषि जो है वो बहुत परिश्रम से की जाती है, मेहनत से की जाती है। किसान ही हैं जो हम सभी लोगों को जीवित रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी अल्पवृष्टि होती है। जब अल्पवृष्टि होती है तो थोड़ी फसल होती है, अधिक वृष्टि होती है यानी अत्यधिक बारिश होती है तो बाढ़ में डूब जाते हैं उनके फसलें, और अनावृष्टि होती है, जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में किसान जो हैं वो उनकी फसल खराब हो जाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अनेक खुदरा रिटेलर जो व्यापारी हैं उनको डर रहता है कि रिटेलर के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी। कंपनियां जैसे जगह जगह मॉल खोल दी गई है। सब्जी पहले मार्केट में बिकती थी वही अब मॉल में मिलती है, लोग मॉल से लेकर के आते हैं। तो छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया और उनको आगे डर है कि यदि बड़ी बड़ी कंपनियां आ करके और यहाँ रोजगार करने लगेगी, यहाँ दुकान करने लगी तो छोटे छोटे लोगों का रोजगार छीन जाएगा। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि। लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, कोई अत्याधिक पैसे वाला है, अभी हमारे भारत में कोई अधिक अमीर है, कोई बिल्कुल गरीब है। किसी के पास पैसे रखने की जगह नहीं है और किसी को खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये होता है असमानता।
यह उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। कुछ लोग सकारात्मक सोच से रखते हैं और कुछ लोग नकारात्मक में रहते हैं, तो ये दोनों प्रकृति के लोगों के साथ ये लागू होती है।